कि मैंने भी मतलब सुसाइड करने का कमिट कर लिया था। जिंदगी जो है वो कठिन है और मौत आसान है। बहन का शादी करूंगा तो सुख आएगा, व्यापार में आगे बढ़ जाऊंगा, व्यापार में नाम कमाऊंगा तो सुख आएगा। समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया है क्या, यहाँ सुख कहाँ है। हाँ, फिर मैंने फंदा वो तैयार कर लिया। मैं वो शॉल को पंखे में टांग लिया, रूम को लॉक कर दिया था, घर के मेरे किसी मेंबर को नहीं पता था। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपना YouTube चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले हमारे चैनल का नाम यशवी था और अब हमारे चैनल का नाम यशवी इन कलयुग है। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है। पहले हम लोगों ने यशवी रखा तो YouTube में बहुत सारे लोगों ने जब सर्च किया तो यशवी के नाम से बहुत सारे चैनल थे, जिसके कारण हमारे चैनल सर्च लिस्ट में आने में बहुत टाइम लगता था। और अब हम लोगों ने जब यशवी इन कलयुग रखा तो बहुत ही यूनिक नाम है और इस नाम के पीछे एक लॉजिक भी है कि यशवी का अर्थ होता है प्रसिद्धि, और कलयुग में हर कोई प्रसिद्धि पाना चाहता है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में प्रसिद्धि पाना आसान था, लेकिन कलयुग में प्रसिद्धि पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों हर कोई मतलब जो भी बढ़ना चाहता है, महत्वाकांक्षी है और अपना नाम फेम कमाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग, अपने समाज और भी लोग उसे घेरने का, उसके टांग खींचने का प्रयास करते हैं। और इस कलयुग में प्रसिद्धि पाना बहुत ही मुश्किल का काम है, मतलब कठिन काम बोला जाए तो है वो। लेकिन हम लोग इस चैनल को इसीलिए क्रिएट किए हैं कि ताकि जो भी लोग कलयुग में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, अपना नाम फेम कमाना चाहते हैं और किसी भी तरह का उनको बाधा है, तो शायद हम लोग के कुछ इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ताकत मिले, उन लोगों को जिंदगी को, जीवन को समझने में कि कैसे हम लोग इस कलयुग में जी पाएंगे, कैसे समृद्धि प्रसिद्धि पा पाएंगे। बस यही चैनल का उद्देश्य है। तो दोस्तों अब हम लोग आज अपने चैनल का जो दूसरा वीडियो लेकर आए हैं उसकी टॉपिक है आत्महत्या। दोस्तों मैं इस टॉपिक को तो नहीं लेकर आना चाह रहा था, मेरा टॉपिक कुछ दूसरा था, लेकिन सडनली मुझे उस टॉपिक को छोड़कर इस टॉपिक पर आना पड़ा। और इसके पीछे एक रीजन भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक रिश्तेदार जो थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। एक्चुअली दोस्तों मैं इस घटना से बहुत ही ज्यादा आहत हुआ और मैं जितना समझ पाया इस घटना को, और इस पर मैंने लगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग जो पीड़ा में होंगे, कष्ट में होंगे। जैसे कि मुझे कभी नहीं लगता था कि जो मेरे रिलेटिव हैं वो इस तरह का कदम उठाएंगे। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का वो कदम उठाएंगे और उन्होंने ऐसा किया। तो हो सकता है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो कितनी पीड़ा में है, कितने कष्ट में है। तो शायद अगर वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी ऐसा इंसान जो इस तरह की पीड़ा में हो, अगर इस वीडियो के माध्यम से उनका पीड़ा से निकलने में मदद मिलेगी तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगा। तो दोस्तों आज हम लोग जो आत्महत्या का टॉपिक है उस पर मैं सिर्फ 3 चीजों पर बात करना चाहूंगा। पहला चीज, कौन करते हैं आत्महत्या। दूसरा, आत्महत्या करने का कारण क्या होता है। और तीसरा, आत्महत्या से कैसे निकला जाए, मतलब आत्महत्या करने से कैसे बचा जाए। और इन्हीं चीजों पर मैं प्रकाश डालूंगा। दोस्तों सबसे पहले चीज तो आत्महत्या जो है, सबसे मतलब जो देखा जाए कि जितने लोग आत्महत्या करते हैं उसमें 99% लोग जो रहते हैं वो बहुत ही अच्छे हृदय के और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही भावनात्मक, मतलब जो बोला जाए बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान होते हैं। बस एक शब्दों में कहा जाए कि सच्चे और अच्छे इंसान ही ज्यादातर आत्महत्या की ओर जाते हैं। 99% केस में यही होता है। दोस्तों इस कलयुग में देखा जाए तो हर कोई मतलब बहुत ही ज्यादा डिप्रेस है, बहुत ही ज्यादा अवसाद में भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसका ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। दोस्तों अभी जैसा मैंने इस घटना को एनालिसिस किया, जैसा समझा, और मैं खुद भी मतलब जो व्यक्ति इस दुनिया से गया, मतलब बोला जाए कि उस तरह की परिस्थिति से मैं भी गुजर चुका हूँ। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ये कलयुग है। आप क्यों किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज से ये उम्मीद रखते हैं कि मैंने उस आदमी को पर्टिकुलर ये काम के लिए मतलब सपोर्ट किया तो वो भी मुझे करे। जरूरी नहीं दोस्तों कि आपके अच्छे काम के बदले लोग आपको बदले में मतलब अच्छा ही दें। ये कलयुग है दोस्त, यहाँ पर उसके इतर भी मिल सकता है।
लेकिन अपने कर्म पर लोगों को विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, जहां तक मैं बोलना चाहूंगा, जब कोई भी जैसे इस घटना में तो मेरे रिश्तेदार चले गए, उनके जैसे और भी लोग भी मतलब जो पीड़ित हैं, मैं ये चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति मतलब जब अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी या किसी अपने परिवार के लिए निस्वार्थ रूप से करता है, मतलब सच्चे दिल से करता है, तहे दिल से करता है, और जब अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार रहता है, और जब वही लोग या वही परिवार के सदस्य या वही भाई जब कल होकर कुछ ऊंचे मुकाम हासिल कर लेता है और फिर उसको कुछ चंद पैसों से या चंद कुछ चीज़ों से उसको मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है कि मैंने उसके बदले में इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोस्तों, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जब आपके जो खराब समय रहता है, जो आपकी कठिनाई वाली समय रहती है, जिस समय आपको कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है समाज में, लोग आपको जानते नहीं हैं और आपका भविष्य क्या होगा, मतलब आप कल होके बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे या बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे या कुछ भी बनेंगे। मान लीजिए भाई जो है वो आपका जानता नहीं है कि आप क्या बनेंगे आगे चलकर, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ, अपना समय, अपना संपत्ति, अपना शरीर, सब कुछ अपने परिवार, अपने भाइयों के ऊपर निछावर करने के लिए तैयार रहता है, और फिर उसके बाद जब बदले में उसे पीड़ा मिलती है तो वो सह नहीं पाता है। दोस्तों, जब एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र के लिए करता है, लेकिन जब पिता के न रहने पर, जब अगर मान लीजिए आपके पिता नहीं है और अगर बड़ा भाई मतलब अपने छोटे भाई के लिए करता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि उस भाई की मेंटलिटी ऐसी बन जाती है कि मतलब वो इतना अपने भाई को मतलब मानने लगता है कि एक भाई को नहीं, अब एक पुत्र को उसमें देखता है, और वो यहाँ तक कि मतलब भाई के सुख दुख सबको अपना कुछ समझ लेता है, और भाई को मतलब उसके तन मन धन, जैसे मान लो भाई को कुछ अगर बीमारी हो तो उसको पर्टिकुलर अपना पार्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी हर समस्या को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है, और भाई के दुख में सुख में हर समय वो खड़ा रहता है। और जब वही भाई कल होकर बड़ा बन जाता है, अगर कुछ बन जाता है, और वो फिर उसको मैनिपुलेट करने लगता है, बताने लगता है कि नहीं सो मतलब क्या था, इतने तो पिताजी मेरे छोड़ के गए थे, मेरी भी हिस्सा थी और मैंने तो इतना दे दिया भैया को। लेकिन मैं बस उन भाइयों को भी एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी वैसे भाई हैं, जैसे मेरा भी भाई है या और भी कोई भाई है, लोगों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं सबको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप ये मत समझिए कि मतलब मैं भैया ने तो बस इतना ही किया था, या इस रिश्तेदार ने या ये मेरे माता पिता ने ऐसा ही किया था। दोस्तों, उस भावना को समझिए। जब मान लीजिए कि आप भूखे हैं और आपका भाई भी भूखा है, और अपने हिस्से का भूखे रहते हुए एक रोटी अगर आपकी ओर खिसका देता है, उस समय भूख के समय में एक ही मात्र रोटी है और वो आपकी ओर बढ़ा देता है, कहता है नहीं भाई मेरा खा ले, उसी में मेरी खुशी है, और कल हो के आप बड़े बन जाते हैं, आप मान लीजिए कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और 20 लाख दे भी दिए अपने भाई को, तो उस एक रोटी का मुकाबला आप नहीं कर सकते, वो उस रोटी की कीमत आप नहीं कभी चुका सकते। और मैं देखता हूं कि रिलेटिव भी इस चीज का फायदा उठाकर, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं, सब रिलेटिव तो नहीं, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं कि जो कि बताते हैं कि अरे यार क्या है, उसके माइंड में डालते हैं, भाई के माइंड में आ भी जाता है और डालने भी लगते हैं कि अरे यार क्या है, मतलब इतना तो पापा तुम्हारे छोड़ के गए थे, इतना तो मतलब उसका फर्ज था और तुमने तो इसके बदले में इतना दे दिया, मतलब इसको कंपैरिजन करने लगते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप पैसे से उस इमोशन को नहीं खरीद सकते हैं, उस मोमेंट को नहीं खरीद सकते हैं जो आपके बड़े भाई ने आपके पिता के न रहने पर किया है। और मैं बस उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा जो आत्महत्या करते हैं और जो इस तरह का कदम उठा रहे हैं, जो भी भाई उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं भी एक समय ऐसा फेज आया था, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मतलब अपनी लाइफ से सीख कर ही मैं इतना कुछ बोल भी पा रहा हूँ कि मैं भी एक ऐसा स्टेज आया था लाइफ में कि मैंने भी मतलब सुसाइड करने का कमिट कर लिया था। और मुझे उस समय लगा कि नहीं, मतलब जिंदगी जो है वो कठिन है और मौत आसान है, और मैं
एक मेरा फेसबुक पे आपने फ़ोटो देखा होगा, ऐसे करके शॉल लिया हुआ फ़ोटो है। और उस फोटो में आपने देखा होगा जो शॉल है, वो शॉल को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि वही शॉल को मैंने जब 2021 में मेरे घर में कोरोना हुआ था बहुत सारे लोगों को, तो मैं इतना टूट गया था अंदर से, और मुझे लगा था कि जीवन है क्या, मतलब जीवन से मैंने इतना घबरा गया था कि मतलब यहाँ सुख नहीं है इस धरती पर। मतलब क्योंकि मेरे मम्मी पापा जब 16-17 साल पहले एक्सपायर किए थे, दोनों एक साथ 2 महीने के अंतराल में, तो उसके बाद से मैंने सोचा कि बहन का शादी करूंगा तो सुख आएगा, व्यापार में आगे बढ़ जाऊंगा, व्यापार में नाम कमाऊंगा तो सुख आएगा। तो मैंने बहन की शादी की, तब भी फिर समस्या कुछ ना कुछ रही। फिर मैंने व्यापार में अपना नाम पहचान बनाया, फिर भी समस्या नहीं गई। फिर मैं सोचा कि चलो भाई, मेरा छोटा भाई है, एक सिस्टर है, वो सेटल हो जाएगी जॉब में। वो लोग पढ़ाई कर रहे थे BHU से, और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो मैंने बोला कि वो बन जाएंगे कुछ लाइफ में तो मेरे पास सुख आएगा। और मतलब मैं इसी उम्मीद में रहा। और उसके बाद जो मेरे गार्जियन थे, मेरे छोटे पापा, वो कोरोना में इस दुनिया से चल बसे, और मैं उन्हें पिता के बाद सबसे ज़्यादा मानता था। मैंने एक गार्जियन के रूप में उन्हें देखता था। और जब वो दुनिया से चल गए तो मैं इतने ज़्यादा अवसाद और डिप्रेशन में चला गया, और मैंने सोचा कि मतलब इस दुनिया में सुख नहीं है। और मैं डेली 6 बजे बजता था शाम, और मैं रोने लगता था, बहुत ज़्यादा पीड़ा में चल जाता था कि दुनिया में कुछ नहीं है, मतलब अब यहाँ नहीं रहना है, अब आगे का देखना है, छोड़ो इस मोह माया को, यहाँ से निकलो। मतलब मैं इतना ज़्यादा मतलब हृदय से क्रश हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया है क्या, यहाँ सुख कहाँ है। हम तो सुख के पीछे 17 साल से खोज रहे हैं, जब से मम्मी पापा, तो दुख ही दुख परेशानियाँ रही। लेकिन फिर मैं सोचा कि मतलब हाँ, फिर मैंने फंदा वो तैयार कर लिया। मैं वो शॉल को पंखे में टांग लिया, रूम को लॉक कर दिया था, घर के मेरे किसी मेंबर को नहीं पता था। तब फिर मेरे एक बड़े भैया हैं, गोतिया भाई जो बोलते हैं, उनमें एक बड़े भैया हैं, अमित नाम है उनका, मैं उनका नाम भी आज बताना चाहूँगा। और मैं उनको कॉल किया, क्योंकि मैं तहे दिल से उनको अपना बड़ा भाई मानता भी हूँ। क्योंकि मैं जब मेरी 2 सिस्टर मेरे से बड़ी हैं, तो मैं हमेशा सोचता था कि काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, मेरा बड़ा भाई होता। तो उनको मैंने अपने बड़े भाई के रूप में हमेशा देखा। तो मैं ज़मीन पर बैठ गया था, फंदा टांग दिया, और मैं सोचने लगा, रोने लगा। फिर ज़मीन पर बैठ गया, और मैंने उस भैया को कॉल लगाया, और कॉल लगाते सब मैं मतलब जो बोला जाता है कि मतलब बहुत लाउडली रोने लगा। तो भैया बोले कि क्या 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 बात है, मतलब राहुल तुम क्यों रो रहे हो। एक्चुअली मेरा पुतुल नाम है, पुकारू नाम। तो वो बोला कि पुतुल तुम क्यों रो रहे हो। तो मैं बोला कि भैया मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम मरने जा रहे हैं। और वो भैया मतलब मेरे से कोई सिंपैथी नहीं रखे, और सीधा मुझे गाली से बात किए, और इतना मतलब हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किए कि मेरा जो मैंने बोला जाए कि मोह माया, और जो मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे समझाएंगे या ही करेंगे, नहीं, मैंने उनका फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे इतना जोर का शौक दिया कि अबे मर जा, तुम मर जाओगे तो क्या दुनिया को ले जाओगे, तुम किसको मतलब ये दिखाना चाह रहे हो, मर के क्या तुम हासिल कर लोगे। मरना ही अगर जीवन में सॉल्यूशन रहता तो उनके भी जीवन में बहुत सारी, भैया के जीवन में समस्याएं आई थी, लेकिन उन्होंने उस समस्या में भी फाइट किया। तो वो मुझे मैंने ऐसे बात बोले जो मैं बताना भी नहीं चाहूंगा कैमरे पे, तो मुझे झकझोर दिया अंदर से। और मैंने उसी समय शॉल को खोला और कमिटमेंट किया कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे दोस्तों आध्यात्म की ओर मुड़ा। मैंने भगवत गीता उठाया और भी ग्रंथ उठाया, और मैंने स्टडी करना चालू किया, उसको पढ़ना चालू किया। तब मुझे जीवन में समझ में आया कि नहीं, जीवन में समस्याएं आती रहेंगी। जब भगवान के जीवन से समस्याएं नहीं खत्म हुई तो हम लोग तो इंसान हैं दोस्तों। और जीवन में समस्या को आप रोक नहीं पाएंगे, बस समस्या के लड़ने की ताकत आपको खुद से अंदर से पैदा करनी होगी। अगर जैसे सपोज कोरोना में बोला गया था कि कोरोना तो आएगा ही, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा वो कोरोना से बच जाएगा, तो उसी तरह समस्या जीवन में आएंगी। आपको अपनी समस्या से लड़ने की ताकत को दिन प्रतिदिन बढ़ाना होगा। और इसी के लिए मैं सभी दोस्तों को, जो भी अवसाद में है, दोस्तों सब चीज भूल जाइए और अपने तन और मन को स्ट्रांग बनाइए। आप जितना मतलब अपने तन और मन को स्ट्रांग बनाएंगे, जितना अपने तन और मन को मजबूत करने की ओर जाएंगे, आप देखिएगा आपका हर दुख छोटा नजर आएगा। और मैं उन तमाम लोगों को बोलना चाहूँगा जो भी किसी दूसरे की मदद करते हैं और बुरे वक्त में उसे सपोर्ट करते हैं, तो वो कृपया प्लीज वो ये ना चाहें कि मैंने जिसे सपोर्ट किया है वो ही मेरा सपोर्ट करे, बदले में मुझे प्यार दे। मैं किसी को प्यार दे रहा हूं तो वो भी मुझे उसके बदले में प्यार दे। जरूरी नहीं, ये कलयुग है भाई, यहाँ पर प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा ये उम्मीद ना करें। लेकिन
आप अपने कर्म पर भरोसा रखें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म सच्चे हैं, तो आपको ईश्वर किसी ना किसी रूप में उस कर्म का फल जरूर देगा। मैंने भी जब डिप्रेशन में गया, अवसाद में गया, बहुत सारी समस्या है, तो मैं हमेशा जब अध्यात्म उठाया तो मुझे एक ही चीज सीख मिली कि अपने कर्म पे विश्वास रखो। आप अगर गलत कर्म करेंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा, और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा। और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने जीवन में ऐसा कुकृत्य नहीं किया है, कुछ गलत काम नहीं किया है, और इसीलिए मुझे अपने कर्म पे बहुत भरोसा है। और मैं उन तमाम लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्लीज, भगवान आपको किसी ना किसी माध्यम से, जरूरी नहीं है कि आप जिसके प्रति कर रहे हैं उसी के माध्यम से आए, किसी ना किसी माध्यम से आपको उस कर्म का फल जरूर देंगे। कभी देर होगी, कभी समय लगेंगे, लेकिन वो आपको जरूर मिलेगा। और अपने कर्म पे हमेशा विश्वास रखें। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो को बस यहीं समाप्त करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से जो लोग भी देखेंगे, शायद उनके जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं को समझने के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा, और वो इस तरह की समस्या से निकल पाएंगे। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। राधे राधे।